हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये होगी नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, सेपरेशन में हैं, बात नहीं चल रही है, लाइक आप दोनों में कोई भी अभी कांटेक्ट नहीं है, तो वो क्या सोच रहे हैं अभी, इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल है, तो किसी के साथ कुछ बातें रेजोनेट करेगी, किसी के साथ कुछ बातें रेजोनेट नहीं करेगी। जो लोग मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए अगर कभी आपको रिप्लाई लेट आता है तो, क्योंकि मेरे बुकिंग्स के काम मैं नहीं संभालती हूँ, कोई और संभालता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है रिप्लाई देना, क्योंकि बहुत लोगों के एक टाइम में मैसेजेस आ रहे होते हैं। अगर आपको लेट रिप्लाई आता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके। बट ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई आ जाएगा, बट आगे पीछे हो सकता है। कई बार तो 3 दिन लग जाते हैं रिप्लाई बैक करने में, क्योंकि एक दिन में मुझे 500 से 600 मैसेजेस तक आ जाते हैं कभी कभार। सो इट गेट्स वेरी लाइक एक ही पर्सन है जो मेरा बुकिंग वगैरह मैनेज करता है, तो फिर उसके लिए भी हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है, कोई प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं है बुकिंग के लिए, बट आगे जाके आई विल डू दैट, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए और आपके लिए भी आसानी हो जाए बुकिंग करने के लिए। और मेरी वेबसाइट में बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, ओके। तो उसके बारे में मैं कभी बाद में बात करूँगी। अगर चैनल पे नए हो, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन उसके बाजू में, उसको अगर क्लिक करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस मेरे आप तक पहुंचेंगे। और मेरे दूसरे और 2 भी चैनल्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो चेकआउट कर सकते हो। लिंक सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। और हाँ, मैं और एक बात आपसे कहना चाहती थी कि फ़ेसबुक में आप लोग सिर्फ ग्रुप पे ज्वाइन करिए, मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट या पर्सनल मैसेजेस वहाँ पे मत भेजिए, क्योंकि मैं वो रीड नहीं करती हूँ, और फिर आपको बुरा लगेगा, और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि आपको बुरा लगेगा। तो अगर मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ या मैसेज के रिप्लाई नहीं करती हूँ तो प्लीज़ डोंट फील सॉरी फॉर दैट। इंस्टाग्राम पे मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, जिनकी उनके पर्सन से बात नहीं हो रही है, उनके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ओके। सो लेट्स सी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। कई लोग मुझे इस बारे में पूछ रहे थे कि ये जो है यहाँ पे मैंने जो लगा के रखा है ये क्या है। तो ये ह्यूमिडिफायर होता है, ये कूल एयर वाला ह्यूमिडिफायर है, सॉरी टच से ऑपरेट होता है। तो कैसे होता है ना, माहौल में जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बन जाती है तो उसके लिए है ये, ठीक है। ये रात में यूजुअली यूज़ करते हैं इसको, ताकि ये गला ड्राई ना हो, माहौल में एक मॉइस्चर बना रहे, उसके लिए होता है। और इससे कूल एयर आती है, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आती है। इसमें हॉट एयर वाला भी होता है, बट मैंने कूल वाला लिया है। सो जिसको लेना है, मैंने कल के वीडियो में आई थिंक लिंक डाल दी थी, अगर मुझे इसकी लिंक मिली तो मैं आज भी डाल दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर किसी को लेना हो तो वो लोग ले सकते हैं, सिर्फ 600 या 500 में आ जाता है, एंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें कलर्स आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू कलर चेंज हो रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो। सो या अभी हम लोग रीडिंग पे ध्यान देते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में है उनके पर्सन अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ओके। द फर्स्ट वन वी हैव इज सन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी है यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ ब्यूटिफुल। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर एनर्जी। बाप रे बाप, इतने सारे कार्ड्स हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको रख देती हूँ, वापस शफल करती हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, स्ट्रेंथ, लियो है यहाँ पे,
8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन, एरीज लियो सैज एनर्जी है। द मैजिशियन, ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे जेमिनी एनर्जी है। और कार्ड्स निकाल लेते हैं, मुझे और थोड़ा डीप में जानना है इनके थॉट्स, ये करेंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चैनल को वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर दिया है तो कर दीजिए, बाद में भूल जाओगे लाइक करना, मुझे बुरा लगेगा। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर करंट एनर्जीज, कैसा महसूस कर रहे। वाओ 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एनर्जी, ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आ रहे गाइस आपके लिए। वाओ एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। व्हाट मोर डू वी हैव, ओके 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओके तो मुझे अगर लग रहा है कि मुझे कोई कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई करना है तो मैं उसको कर देती हूँ। सन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, सन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है प्लीज़। एस ऑफ कप्स, ओके एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट दिस एस ऑफ पेंटिकल्स हियर। ओके डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है प्लीज़। ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर, व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। ओके सो वी हैव लेड आवर कार्ड्स आउट हियर। देखिए आई डोंट नो आपको ठीक से दिख रहा है या नहीं, लेट मी एडजस्ट द कैमरा, लेकिन ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको, मैं इसको एडजस्ट करती हूँ अच्छे से। आई होप अभी आपको अच्छे से सारे ही कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे ही रीड करने हैं कार्ड्स वैसे भी, तो आपको दिखना इतना ज़रूरी नहीं है। ओके देखिए, सो व्हाट आई सी हियर इज, जो आपके पर्सन है, लाइक whomsoever it is, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, काफ़ी अकेला सा फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, इनको बहुत। लेट मी क्लियर वन मोर कार्ड, व्हाट इज दिस 4 ऑफ कप्स अबाउट, प्लीज़ क्लैरिफाई द 4 ऑफ कप्स। वाओ द वर्ल्ड, काफ़ी लोग यहाँ पे डिस्टेंस में है, मिल नहीं पा रहे हैं, दूर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है बातें शेयर करने के लिए, मुझे बहुत कुछ बोलना है, आई हैव नथिंग लेफ्ट। और मुझे लगता है कि ये तो पूरे डिप्रेस्ड और सैड वाली एनर्जी में है, क्योंकि यू आर नॉट रीचेबल टू दैम, क्योंकि आप दूर हो, आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कई लोग यहाँ पे मिले भी नहीं अभी तक अभी अपने पार्टनर से, मिनिमम लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मिले नहीं हैं अपने पार्टनर से। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके हाथ में, लाइक दे आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस, उनको लग रहा है कि वो आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, डिस्टेंस भी है। एंड इनको आपके साथ वापस, दे वांट टू कम बैक टू यू, बट वो ना तो खुद से कोई एक्शन ले रहे हैं और ना आपको कोई एक्शन लेने दे रहे हैं। आई थिंक इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रखा है, और ये कोई लाइक अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के मूड में अभी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही है इनको। मे बी इन्होंने ही वॉकआउट किया था रिलेशनशिप से, एंड अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ शुड आई टेक थिंग्स फर्दर। पैशनेट है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कई लोगों के लिए करेंगे भी, ये पर्सन एक पैशनेट शुरुआत करेंगे भी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे। बट द थिंग इज, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाने का स्कोप रखता है, देयर इज स्कोप इन दिस रिलेशनशिप, इट कैन गो फर्दर, इट कैन गो वेरी फर्दर, ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकता है। बट द थिंग इज़, वो अभी थोड़ा डिप्रेस्ड से एंड हेल्पलेस से फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी सिचुएशन इज़ नॉट राइट। मुझे ये भी लग रहा है इनको बात करनी है, दे आर फीलिंग वेरी सैड बिकॉज दे कांट कम्युनिकेट टू यू, ना वो मिलने आ पा रहे हैं ना तो वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं।
मुझे ये भी लग रहा है कि इनको फ्यूचर को लेके भी थोड़ा सा डर है कि पता नहीं व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव हियर। सी 2 ऑफ कप्स एनर्जी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है आप दोनों का, बहुत प्यार है, बट ये रिलेशनशिप ख़राब होने का मुझे मेन रीज़न यही लग रहा है कि देयर इज़ डिस्टेंस, आप दोनों के बीच अभी दूरी है। देखिए अगर 2 पर्सन मिलते हैं तो मिलकर चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होती है, बट जब लॉन्ग डिस्टेंस में होते हो, दूर रह रहे होते हो अपने पर्सन से, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, सामने वाले पर्सन तक हम लोग रीच नहीं कर पाते हैं। एंड मुझे ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि सामने वाले पर्सन को ये भी लग रहा है कि अभी मेरे पास ज़्यादा ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, मे बी उन पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मे बी अभी बिज़ी है, मे बी कुछ बनना चाहते हैं, तो ये पर्सन खुद को ऑक्यूपाइड फील कर रहे हैं, उन पे काफ़ी बर्डन प्रेशर है, जिसके वजह से इनको लगता है कि अभी आई एम नॉट रेडी टू टेक दिस रिलेशनशिप या मेक दिस कमिटमेंट। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पे दिस पर्सन, ये पर्सन अभी थोड़ा सा नॉन कमिटल बन गए हैं, इनको डर लग रहा है कमिटमेंट से, इनको करना तो है, दे वांट टू मैरी यू, दे लव यू अ लॉट, दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू एंड दे आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन, बट नेगेटिव थॉट्स, मुझे लगता है कि खुद के दिमाग पे इतने नेगेटिव थॉट्स का, इतना ज़्यादा इनके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर के, दे आर नॉट लाइक इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्लियरली सोचना। ट्रस्ट इश्यूज़, कई लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ भी लग रहे हैं, विश्वास नहीं है, शक करना, दिमाग में इस रिलेशनशिप के लिए शक होना या आपके लिए शक होना, ओवरऑल ये भी कई बहुत बड़ा रीज़न है आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ पा रहा है इसका। बट मुझे यहाँ पे ऑफ़र आते हुए दिख रही है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, बिकॉज इस पर्सन को खुद को ये कम्युनिकेशन चाहिए। देयर इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स हियर, अचानक से अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन होने वाला है कई लोगों के लिए। ओके, या आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन को इनसिक्योरिटी है कि इनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है इनके पास आपको देने के लिए, टू गिव यू, टू ऑफर यू, इनके पास ज़्यादा नहीं है। और यही चीज़ मुझे लगता है इनको परेशान कर रही है, सेल्फ डाउट है यहाँ पे कि मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है, आई डोंट हैव मच टू ऑफर टू दिस पर्सन, बट प्यार है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, दिस इज़ वॉट दे रियली डिज़ायर। बट मुझे लगता है कि इनके थॉट्स और इनका इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज़ ही काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि प्यार डेफिनेटली करते हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये पर्सन इवन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। फॉर मैनी ऑफ यू, यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन, या डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन रिसीव होगा, बात होगी आप दोनों की। व्हाट मोर डू वी हैव? वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे लगता है काफ़ी लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। आई रियली थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम। आई थिंक मे बी दिस पर्सन ये सिर्फ सोच रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बट नाउ आई थिंक यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू बोथ। आप दोनों को यूनिवर्स गाइड कर रहा है एक दूसरे के पास आने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, जो स्टक से सिचुएशन थी। क्योंकि हैंग्ड मैन के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो मुझे लगता है कि नाउ दिस रिलेशनशिप इज़ मूविंग, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे चीज़ें अब आगे बढ़ रही है। जो स्टैग्नेंसी थी, जो रुकी हुई चीज़ें थी, वो अब कंप्लीशन और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव हियर, बिकॉज देयर इज़ नीड। यहाँ पे इस पर्सन को समझ आ रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। ये रिलेशनशिप ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता, दिस रिलेशनशिप इज़ मेंट टू बी। ये चीज़ इनको समझ में आ रही है, बट इनको लगता है कि मेरे पास ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है, तो इनको इस इनसिक्योरिटी से बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे पाइशियन एनर्जी भी है, ठीक है, तो इनको इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ,
मैं ओवरथिंक करके रिलेशनशिप की स्कोप को कम कर रहा हूँ, मैं होने वाली ये चीज़ें उसके बारे में नेगेटिव सोच के चीज़ें ख़राब कर रहा हूँ। ये इनको जब समझेगा तभी ही कुछ बेनिफिट होगा। विद दिस डेथ कार्ड स्कॉर्पियन एनर्जी, मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो काफ़ी टाइम से अगर रुकी हुई थी चीज़ें तो वो आगे बढ़ने लगेगी, और जो स्टैग्नेंसी आ गई है, यू विल सी थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड। कोई आगे आकर चीज़ें अब लाइक यहाँ पे काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं हो रहा था, देयर वॉज अ ब्रेक इन दिस रिलेशनशिप, बट अभी कोई तो यहाँ पे खुद होकर आएगा और चीज़ें आगे बढ़ाएगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। कोई तो खुद आके इनिशिएटिव लेके चीज़ें ठीक करेगा। मुझे ज़्यादातर आपके पर्सन लग रहे हैं जो खुद सामने आकर चीज़ें ठीक करेंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग हियर। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। आपके लिए ओरेकल देखते हैं, ओरेकल मैसेजेस क्या आते हैं अभी देखते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। वाओ, गिविंग एंड रिसीविंग। अभी तक सिर्फ आप दे रहे थे प्यार, अभी तक सिर्फ आप एफर्ट्स डाल रहे थे रिलेशनशिप में, अभी तक सिर्फ आप ही थे जो इस रिलेशनशिप को चला रहे थे। मे बी वन साइडेड था ये रिलेशनशिप, सिर्फ आपके एफर्ट से ही रिलेशनशिप चल रहा था, बट यहाँ पे लेने और देने की ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक विद इन दिस रिलेशनशिप नाउ इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, सिर्फ आप ही नहीं हो सकते हो जो प्यार कर रहे हो, सिर्फ आप ही नहीं हो सकते हो जो इस पर्सन को कॉल मैसेज कर रहे हो, सिर्फ आप ही नहीं हो सकते हो जो इस पर्सन के पीछे भाग रहे हो। इनको भी करना पड़ेगा और ये करेंगे। यूनिवर्स इज गाइडिंग देम टू डू दैट। या थ्रोट चक्र, मुझे लगता है दिस पर्सन हैज़ या आप, कोई तो एक पर्सन यहाँ पे है जो बोल नहीं पा रहा है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद देयर थ्रोट चक्र। दे नीड्स टू ओपन देयर थ्रोट चक्र, दे नीड टू टॉक, दे नीड टू। यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन, बात नहीं हो रही। और यही हमारा आज का टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट। जब तक आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक आप दोनों में बात नहीं होगी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। दैट इज़ व्हाट द होल प्रॉब्लम इज़ अबाउट। आई थिंक देयर थ्रोट चक्र इज़ अबाउट टू ओपन एंड दे आर गोइंग टू टॉक, कमिंग टुगेदर। आप दोनों एक होने वाले हो, वापस एक दूसरे के पास आने वाले हो। देयर विल बी रिकन्सिलेशन, देयर विल बी you both will be coming back together. I'm seeing you both coming back together, talking to each other, sorting things out, working, talking, giving and receiving. And the last what we have got is share the love. तो आप दोनों को अपना प्यार शेयर करना पड़ेगा। सिर्फ लेना, सिर्फ देना is not the right thing. You need to share your love. Okay? And that's what I'm seeing here. Let's see what advice do we have for you. आपके लिए messages क्या है? ओके, फर्स्ट है ईगो क्लैशेस। में भी आप दोनों बात नहीं कर रहे थे बिकॉज यू बोथ हैड ईगो था, दैट इज़ वाई यू बोथ वर नॉट टॉकिंग। द नेक्स्ट वी हैव चॉइसेस। तो आपके पास कोई चॉइस हो सकती है आपकी लाइफ में। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। 1-5-6 मंथ्स में भी इतने टाइम से आप बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या जनवरी से, मई से या जून से आप दोनों में बात नहीं हो रही है कई लोगों के लिए। व्हाट मोर डू वी हैव। Please, what more do we have? Communication. Wow, beautiful. You're going to receive communication now. अब बात होगी अब दोनों की, ठीक है। Finally, you're both going to talk. What more do we have? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों को ही बहुत कुछ बात करनी है एक दूसरे से, बट दोनों ही बात नहीं कर रहे हो। स्टेबिलिटी, नाउ योर रिलेशनशिप विल बी स्टेबल। स्टेबिलिटी आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, सब ठीक हो जाएगा, सब ओके हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी ओपन फॉर रिसीविंग दिस कम्युनिकेशन एंड स्टेबिलिटी। अब आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेस देख लेते हैं, मैसेजेस, सॉरी लव मैसेजेस। ओके, तो फर्स्ट मैसेज हमारा है तुम सबसे सुंदर हो। तो ये आपसे कह रहे कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। तो ये फर्स्ट आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज निकल के आया है। दूसरा मैसेज हमारे पास है
पुराने दिन याद आते हैं, तो मे बी इनको पुराने दिन ये मिस कर रहे हैं, जब आप मिले थे, जब पहली बार इन्होंने आपको देखा था, जब प्रपोज़ किया था, जो कुछ भी है। यू केयर द मोस्ट फॉर मी, तो ये कह रहे हैं कि आप ही वो हो पर्सन जो इनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखते थे। आप इनको पूछ रहे होंगे कि खाना खा लिया क्या, क्या कर रहे हो, क्या नहीं चल रहा है, तो आप ज़्यादा क्यूरियस थे इस पर्सन के बारे में जानने के लिए। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल और लाइक जिसको सोच के बाहर, समझ के बाहर वाला प्यार करते हैं। वापस आ जाओ लौट कर, तो दे वॉन्ट यू टू रियली कम बैक टू देम। ओके, जो नेक्स्ट मैसेज है, मेरी नींद उड़ गई है, तो इनकी नींदें उड़ गई है, हराम हो गई है इनकी नींद। व्हाट मोर डू वी हैव? आज ज़्यादा मैसेजेस दिखेंगे। तुमसे मिलना है, तो दे वांट टू मीट यू। मैंने बोला आपको, कई लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू। ओके, मे बी मिल के आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई हैंड राइटिंग। और जो लास्ट मैसेज है वो है, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। देखो 2 बार आया है मैसेज, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू मीट यू, दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू, दिस पर्सन रियली लव्स यू। आई थिंक ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। यही थी रीडिंग आपके लिए। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। लव यू अ लॉट।